बिल्कुल ठीक भूमि। हाँ जी। हाँ बच्चे, कोई बोल के बताएगा जीरो से √3 में, जीरो से चल के √3 में ये जो गैप है, ये मुझे लाइन का निकालना है या सर्कल का निकालना है? किसका गैप निकालना है मुझे? ये लाइन का। लाइन का। लाइन का। तो मैं लिख रहा हूं 0 से √3 तक हम सिर्फ फोकस करेंगे लाइन के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लस इसलिए करना है क्योंकि अभी एरिया जोड़ेगा, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना ना। इतने एरिया में अभी और एरिया जोड़ना है मैंने, तो ऐड कर दिया मैंने प्लस। आप आगे बताओ शुरू कहां से होगा? इक्षित, शुरू कहां से होगा? √3 √3 से। और कहां तक जाने वाले? 2 2 तक जाने वाला है। किसका एरिया? सॉरी, किसका एरिया? आगे मतलब जितने फिगर वो जो ग्रीन शेडेड मतलब उसका एरिया आएगा, तो मतलब ये सर्कल का ले सकते हो। पार्ट, ये किसका एरिया? लाइन का तो नहीं है, लाइन का होगा तो बाहर निकल जाता। ये किसका एरिया फिर? सर्कल। सर्कल का एरिया। बिल्कुल ठीक जवाब। एक मिनट, क्या डाउट है? लाइन को x से इंटीग्रेट करें एंड सर्कल वाले को y से इंटीग्रेट, तो गलत होगा। नहीं कशिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड सब्ट्रैक्ट जो ठीक लगे आपको कर सकते हो, ठीक है, बट अलग अलग करना फिर। चलो आगे आओ। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट अब मुझे बताओ, लाइन की इक्वेशन आपको ढूंढ करके बतानी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आपको गिवन था x इक्वल टू √3y है लाइन की इक्वेशन। साथी में समझा नहीं मतलब। अच्छा नहीं नहीं, ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, मर्जी आपकी। आप नहीं लिखना चाहते, स्टेप इग्नोर करना चाहते हो तो सीधा इक्वेशन डालो। अच्छा आप ही बता दो, लाइन की इक्वेशन ये बना x इक्वल टू √3y, कर दो यहाँ पे √3y, सही लगेगा? x/√3 आएगा। मानिक, किसकी वैल्यू निकालनी होती है यहाँ से? मानिक, किसकी वैल्यू निकालनी है? बच्चे मैं पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेट करने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है? मतलब क्या प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए? हाँ इशित करेक्ट है, भूमि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अरे नहीं मानिक, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अंदर क्या इंटीग्रेट करे? लाइन की इक्वेशन ये रही, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करे जिसे इंटीग्रेट करना हो, ये पूछ रहा हूं मैं। करेक्ट है भगत? मानिक आप ही ने बताना है। हाँ जी, अगले वाला √3 से 2, सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है x² + y² इक्वल टू 4। करेक्ट है। अरे मानिक गलत बता रहे हो। हाँ जी, कौन बताएगा? बोल के बताओ भाई कोई। लाइन की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। लाइन की क्या वैल्यू x/√3। आपने हर बार y की वैल्यू निकाल लेनी इस इक्वेशन से, जो कि आएगी x अपॉन में √3। अच्छा x, मानिक आपने x इक्वल टू लिखा हुआ है, x अपॉन में √3, ठीक है। अगले वाला, अगर बात करें यहां से कर्व की, तो कर्व का कौन सा पार्ट आप इंटीग्रेट करोगे? मतलब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन इंटीग्रेट की जाएगी? बोल के बताना जरा। सर रूट में 4 - x²। √4 - x²। यहाँ से भी y निकाला और y जो भी आया इसको यहाँ लिख करके आप इसे इंटीग्रेट कर लेना। हाँ जी ठीक है, कर लोगे सब ये वाला क्वेश्चन भी? यस सर। 1 to 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ये तो भी होमवर्क नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पहले 10th वाला क्वेश्चन देखना। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन, दो फिगर्स है, बताना कौन कौन से फिगर, फिर उसके बाद देखते हैं। पहला x² इक्वल टू 4y, ये क्या है? पैराबोला। पैराबोला। बोला y पॉजिटिव पॉजिटिव। y। y के पॉजिटिव साइड।
बना दिया। अब लाइन ड्रॉ करने की बारी आती है, जरा एक बार चेक करना। लाइन ड्रॉ करने के लिए x इक्वल टू 4y-2 गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये कैसे ड्रॉ होगा? इसके लिए क्या करें? इंटरसेप्ट आएंगे दोनों को, इसमें 0 इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इसमें इंटरसेप्ट आएंगे, तो एक काम करना, इंटरसेप्ट निकालने के लिए 0 पुट कर देना एक बार। तो 0 पुट करके, x को 0 पुट करके y की वैल्यू आ रही है हाफ शायद, और y को 0 पुट करने पर x आ रहा है -2। ठीक है, 0,1/2 यहां कहीं मार्क कर लेता हूं, एंड -2,0 यहां कहीं दिखा देता हूं। एकदम परफेक्ट जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। और थोड़ा सा आगे पीछे, चलो मान लो ये -2,0। ठीक, चलो अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, पढ़ना जरा। कौन सा एरिया निकालने की बात कर रहे हैं? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए उसके अंदर, बस यही क्वेश्चन है। कौन सा एरिया निकाल दे? कर्व और लाइन से मिलता हुआ कौन सा एरिया निकालते हैं यहाँ पर? लाइन से नीचे वाला। पक्का कि लाइन के ऊपर वाला? सर नीचे वाला पूरा। लाइन से नीचे वाला, ये सारा ना? नहीं तो भैया, सर जो कर्व ये के अंदर कर्व के वाला। अंदर है, कर्व और लाइन के बीच में है जो। क्वेश्चन में एक्सेस के बारे में बोला ही नहीं है। अगर क्वेश्चन ने कहा होता लाइन से, कर्व से और एक्सिस से बने, तो जो शेड किया था वही एरिया लेना पड़ता। बट क्वेश्चन में कहा बंद होना चाहिए कर्व और लाइन दोनों से, बस कर्व और लाइन दोनों से। तो कर्व और लाइन दोनों से बंद होने वाला एरिया ये वाला पार्ट है। अब समझ नहीं आ रहा करे क्या, कहां से शुरू करे कहां खत्म करे एरिया, पता ही नहीं हमें, तो क्या करे फिर? कैसे निकालूंगा, कहां से शुरू हो? सर इंटरसेक्ट। वेरी गुड, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का? मतलब ये कितना आ रहा है x, ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये x कितना आ रहा है ये भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एरिया यहाँ पर खत्म हो रहा है। क्या ये दोनों पॉइंट सब्स्टिट्यूशन से निकल सकते हैं? हाँ जी, क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूशन के बराबर है? सॉरी, क्या ये दोनों इंटरसेक्शन के बराबर है? हाँ, कर्व और लाइन। बिल्कुल। अगर बाउंडेड बाय एक्सिस भी होता तो भी, नहीं कशिश, वो कर्व से बाउंड था। लाइन आ रही है, कर्व का ये हिस्सा आ रहा है और नीचे एक्सेस आ रही है। एक ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर गिवन है। ठीक है, ये लाइन, इधर से कर्व और नीचे से एक्स एक्सिस, तीनों से बाउंड, ये नीचे वाला होता। अगर आपको कहा होता एक्सिस के साथ लेना है तो नीचे वाला आता। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? इक्वेशन क्या थी इसकी? x पर इक्वल टू 4y। इंटरसेक्शन कैसे निकाला लाइन और जाएगा? कर्व की इक्वेशन को इक्वेट करके। चलो ठीक है, किसकी वैल्यू कहाँ डालूंगा ये भी बता दो मुझे, अगर आपने इतना बताया तो ये भी बता दो। लाइन में से y की वैल्यू निकाल के कर्व में पुट करेंगे। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y along with, इधर से मैं y ढूंढ लेता हूँ, y आ जाएगा इक्वल टू x प्लस 2/4। अब ये वाली y की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, -2x प्लस x आपका मिडिल टर्म वाला पार्ट होगा। सॉल्व करके दो आंसर्स आएंगे। पहला आंसर होगा x इक्वल टू 2, अगला आंसर होगा x इक्वल टू -1। हाँ जी, एक बार कंफर्म करो, ये बात समझ आई सबको? यस हाँ सर। जी, पक्का? यस सर। अब आप बताओ, इंटरसेक्शन पॉइंट दो आ रहे हैं और हमें चाहिए भी दो थे, तो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ? इधर वाला पॉइंट लेफ्ट कितना वन होगा? कितना होगा एक बार दोबारा? -1। -1 -1 और ये एक हो गया, और दूसरा इंटरसेक्शन 2 पॉइंट कितना होगा? 2 2
मतलब -1 से शुरू करोगे, 2 पे खत्म कर दोगे, ठीक है ना। अब आराम से तसल्ली से देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। -1 से 2 के ऊपर 2 फिगर्स आ रही है, एक लाइन भी है और एक कर्व भी है। पहले जरा लाइन की बात करते हैं, देखते हैं -1 से 2 में लाइन का एरिया क्या क्या बनता है, ठीक है। लाइन और एक्सिस के बीच में जो भी गैप होगा आपको उसी को बोलना है कि वो लाइन का एरिया है। मतलब ये सारा का सारा लाइन का एरिया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये सारा लाइन का एरिया है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। Yes, अब sir. अगर मैं बात करूं, कुछ पार्ट हमें हटाना है इसमें से, क्योंकि हमें अंदर अंदर का जो पहले शेडेड था, मतलब अंदर अंदर का जो पहले से शेडेड था ब्लैक में, हमें वो निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपने लाइन का एरिया निकाला, लाइन का ये सारा एरिया आ गया। इस एरिया में कुछ फालतू एरिया भी आ रहा है, ऐसा क्या किया जाए कि फालतू एरिया हट जाए। हाँ जी, Under the curve. एरिया माइनस। इसमें से ये फालतू एरिया हमें हटाना पड़ेगा, इधर से 0 तक, और फिर दोबारा 0 से हटाना पड़ेगा ये सारा एरिया। ये जो गैप है, ये गैप किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, कौन सी एक्सिस या सॉरी कौन से लाइन, कौन से कर्व, ये गैप किसकी वजह से क्रिएट हुआ, इधर से लेके उधर तक का, कर्व की वजह से। कर्व की वजह से। आप समझे। अब एक बार दोबारा शॉर्ट में समझते हैं। हमें अंदर अंदर का एरिया चाहिए, जो एरिया बच गया हमें वो वाला एरिया चाहिए। तो पहले मैंने लाइन का सारा एरिया ब्लू वाला निकाल लिया था। पहला काम है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहले हमने ब्लू वाला एरिया शुरू किया निकालना, कहां से कहां तक का। दोबारा एक बार, हाँ जी, स्टार्ट कहां से किया और एंड कहां पर हुआ। -1 to 2. -1 to 2। लिमिट कौन सी एक्सिस की ली हमने, एक्स। लाइन का एरिया निकाल लिया। लाइन के एरिया में फालतू एरिया भी आ गया, जो हमें नहीं चाहिए था वो वाला एरिया भी आ गया। जो फालतू वाला पार्ट था वो मैंने शेड किया, अभी गोल्डन वाले पार्ट से, जो भी कलर आप इसे बोलो, इससे मैंने शेड कर दिया। डन। शेड करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एरिया यानी ये जो गैप है, ये किसकी वजह से बन रहा है, ये किसके मूवमेंट की वजह से बना है। ये कर्व। कर्व यानी पैराबोला की वजह से। क्या किया जाए लाइन की इक्वेशन में, ऐसा क्या करे जिससे ये हट जाए। माइनस। सब्ट्रैक्ट। माइनस। तो माइनस कर रहा हूं, -1 से लेकर के 2 तक का जितना भी पैराबोला का एरिया है वो पूरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। हाँ जी, देखो, तसल्ली कर लो, और कोई डाउट रहे तो जरूर पूछो। हाँ जी। सर अगर हम इस पे dy लगा के करें तो अच्छा, y की लिमिट मैंने निकाल के, आप dy और मुश्किल हो जाएगा, लगा लो, मना नहीं कर रहा, बट dy से देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे, 0 से शुरू करोगे, कर्व का निकालते चले जाओ, ये कर्व का एरिया है, कर्व का निकालते चले जाओ इस वाले पॉइंट तक का, ठीक है। सर अक्षत, सर हम x की -1 वैल्यू पुट करके मतलब उसी पॉइंट पे y की वैल्यू निकाल नहीं सकते और फिर y की लिमिट पुट कर दे तो। अरे ऐसे थोड़ी होगा कि मतलब y निकाल लिया और y से ही आंसर आ जाएगा। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एरिया कौन सा ले रहे हो आप। ऐसा थोड़ी कि पॉइंट अगर आ गया इंटरसेक्शन का तो वहीं तक लेना पड़ेगा। आपको y से कंसिडर भी तो करना है कि y से कहां तक जाना पड़ेगा। अब 0 से आप शुरू करोगे, ठीक है ना, तो आपको 0 से, मान लो ये पॉइंट आता है, सपोज हाफ से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मान लो ये आ गया 0.6 आ गया सपोज, तो 0 से लेकर के 0.6 तक का पहले मुझे पैराबोला का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो फालतू एरिया आ रहा है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ अंदर अंदर वाला पार्ट आएगा। सेम कुछ मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी इस पार्ट के लिए। 0 से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आपको ये निकालना पड़ेगा कर्व का, और आगे वाला जो पार्ट होगा वो होगा लाइन का। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले पार्ट में y से लेते हुए। तो बेटर होगा आप x से ही कर लो, छोटा पड़ेगा आपको ये, ठीक है। और ऐसा मत समझना कि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो आप बस सीधा लिमिट पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा, नहीं। अब आपको y से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि y के बेसिस पर एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो, -1, 2 ले लिया लाइन का, -1, 2 ले लिया पैराबोला का। लाइन का ज्यादा एरिया था, उसमें से फालतू एरिया माइनस कर दिया जो कि पैराबोला का था, रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो लिमिट्स को इकट्ठा कर सकते हो, -1, 2 लाइन माइनस पैराबोला,
ठीक है, लाइन की इक्वेशन यहाँ से y हमने पहले से निकाल लिया था, x + 2/4 आ रहा था लाइन की इक्वेशन, माइनस कर दो पैराबोला, y की वैल्यू क्या आएगी पैराबोला की, x²/4, 4 कॉमन लेके बाहर कर दो, जो बचता है उसको इंटीग्रेट करके लिमिट प्लेस कर देना। क्वेश्चन हो गया खत्म। हाँ जी, कोई डाउट है तो ले सकते हो आप मुझसे। क्वेश्चन नंबर 11 भी डाउट पूछा, 11th में क्या हुआ? 11 तो सबसे सिंपल है, पैराबोला ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, हो गया सॉल्व। डाउट बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 11 में अटके कहां पर हो? पैराबोला ड्रॉ किया, y² = 4x, और लाइन ड्रॉ कर दिया, x = 3, ये पूरा एरिया निकालना है हमें बस। बताना क्वेश्चन नंबर 11 में एरिया शुरू कहां से होगा, खत्म कहां पर होगा? ये 3 है, हाँ जी, शुरू कहां से होगा, खत्म कहां पे होगा? अरे बस लास्ट है, जल्दी बताओ ना, कहां से शुरू कहां से खत्म? 0 से 3। 0 से स्टार्ट करना है, 3 पे खत्म कर देना है, और ये एरिया जो है ये पैराबोला का निकलेगा, लिमिट 0 to 3 पैराबोला dx। डबल करोगे क्या इस क्वेश्चन में? यस सर। बस खत्म। बताओ, ये क्वेश्चन पे डाउट है? चल आज का होमवर्क सुनो। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया होमवर्क से, अभी चेक करना। नो सर, 12 नहीं दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क अब हो जाएगा। 9th छोड़ करके बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया इस एक्सरसाइज के अंदर। मिसलेनियस पर आना, जो जो हो सकते सिर्फ वही दे रहा हूं मैं आपको। मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आराम से होगा अब आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी मेहनत, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क है आपका, ठीक है? बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? बच्चे देखो, जितना हमने किया, 3 क्लासेस हैं, जितना हमने किया एक बार आप चाहो तो दोबारा देखो, बट क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है और पीछे से आंसर मैच जरूर कराना है। आंसर जब तक मैच नहीं होगा मतलब आपने कोई ना कोई गलती की हुई है, और इसके अंदर आंसर मैच कराने की ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी समझाया था, फिगर हर कोई ड्रॉ कर देगा, एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है वो भी लिख देगा, आंसर नहीं निकाल पाते बच्चे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा पूरा, ठीक है? ठीक है, करूँ एंड अप?